आज वह महारास का समय, भगवान ने मध्यरात्रि के समय टेढ़ी टांग वाले ने महाराज एक पत्थर पर, एक शिला पर खड़े होकर के वेणुवादन प्रारंभ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। अब भगवान को रास करना है। अब भगवान रास कैसे करेंगे? तो कहते हैं महाराज, अगर शुद्ध सोना है तो उससे आभूषण नहीं बन सकता। आभूषण बनाने के लिए तो उसमें मिलाना पड़ेगा। भगवान शुद्ध सत्व स्वरूप है। अब और रास करने जा रहे हैं तो रास उनसे संभव नहीं है। इसलिए सुखदेव बाबा ने पहले कह दिया, भगवान पिता रात्रि। ये किसी सामान्य प्राकृत पुरुष की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। और उसमें भी रास करने के लिए भगवान ने योग माया का बुलाया, योग माया से वंदन किया। देवी जी अब आप आ जाओ, बिना आपके यह लीला संभव नहीं। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। अब ऐसी वेणु बजाई भरा, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोकुण्डला। भगवान ने जिस मधुर वेणु वादन को किया है उससे हुआ क्या? सुखदेव बाबा कहते हैं, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। कहते हैं महाराज, त्रैलोक्य के प्राणी उस वेणु वादन से अत्यंत अभिभूत हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। लेकिन उस वेणु वादन में मानो भगवान ने ब्रज मामाओं को ही बुलाया है। सुखदेव बाबा कहते हैं, जगौ कलम्बाम दृशाम मनो। रास में प्रवेश उसी का होगा भगवान ने जिसका चीरहरण किया है, जिसका आवरण भंग किया है। उन्हीं ब्रजबामाओं को मानो बांसुरी से आवाज लगा लगा करके उनको बुला रहे हैं भगवान। श्री परमात्मने नमः। और सारी गोपिकाएं कहते हैं, जो गोपी जिस काम में लगी हुई थी उस काम को ही छोड़ करके चल पड़ी। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी गाय का गोबर लेकर के लेप रही थी, हाथ में गोबर लगे हुए हाथों से चल पड़ी महाराज, क्योंकि कानों में भगवान के बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। एक गोपी महाराज आंखों में काजल लगा रही, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में भूल गई, दौड़ पड़ी। एक गोपी महाराज कपड़े पहन रही थी, अब वेणु उसी समय सुनाई पड़ गया तो उल्टा सीधा कपड़ा पहना जल्दी जल्दी और चल पड़ी भगवान की। आवार्यमाणा पति भी, एक गोपी पति की सेवा कर रही, और जैसे ही वेणु सुनाई पड़ा महाराज पति की सेवा का परित्याग किया और जगतपति के शरण में चली गई।
एक गोपी महाराज कहते हैं पितृभि भ्रातृबंधु भी, माता पिता भाई बंधुओं की सेवा में लगी थी। कहते हैं महाराज सबका परित्याग करके दौड़ गई। गोविंदा पहृतात्मानम नन्यवर्तन्त मोहिता। एक गोपी महाराज सासू जी को भोजन करा रही। अब सासू मैया की आदत थी गरम रोटी खाने। अब गरम गरम बहू रानी रोटी दे रही थी तो सासू माता जी धीरे धीरे उसको पा रही। अब उसी समय वेणु सुनाई पड़ गया, बांसुरी सुनाई। अब महाराज गोपी ने क्या किया, तावा को उठाया और सासू की थाली में रख दी। कहा माता जी अब इसी का भोग लगाओ, अब तो मैं चली। गोविंदा पहृतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिता। जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना। और जैसे ही समस्त गोपिकाओं को आया हुआ अपने शरण में भगवान ने देखा तो सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारण। देवियों सच्चे सच्चे बताओ आप लोग यहाँ क्यों आई हो? पहले तो स्वागत करते हैं, सारी गोपिकाएं खुश हो जाती हैं। और जब भगवान ने कहा ब्रूता गमन कारणम, आपके आने का क्या कारण है, आप यहाँ क्यों आई हो, तो सारी गोपिकाओं के नेत्रों से अश्रुधारा बह गई। महाराज सारी गोपिकाएं रोने लगी। कहती हैं कन्हैया एक तरफ तो बंसी बजा करके बुलाता है और दूसरी तरफ जब हम आ गए हैं सब कुछ छोड़ करके तो हमसे पूछता है काहे आई हो। भगवान गोपिकाओं के मौन रहने का उत्तर स्वयं अपने आप में ढूंढ रहे। भगवान कहते हैं मैं समझ गया आप लोग क्यों आई हो। निश्चित रूप से आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा को आप लोग चांदनी रात का दर्शन करने आई हो। गोपिकाओं ने सिर हिला दिया। नाना महाराज हमने अपने जीवन में बड़ी चांदनी रातें देखी। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। हमने महाराज बड़ी चांदनी रातें देखी। भगवान ने फिर पूछ लिया दोबारा। कहा तो महाराज चांदनी रात आप देखने आई नहीं हो तो निश्चित रूप से आपके पतियों से आपका झगड़ा हो गया होगा। और देवियों पति से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति ही स्त्रीभिर नहातव्य। कहते हैं महाराज पति की तो सदा सेवा करनी चाहिए, सदा उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर तुमने पतियों से झगड़ा करके यहाँ रात्रि में आई हो तो ये गलत बात। सीधे सीधे जाओ अपने पतिदेव से क्षमा याचना करो, क्षमा प्रार्थना करो और पतिदेव की ही सेवा में लगी रहो, क्योंकि स्त्री का धर्म ही है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक गोपी कहती है तो महाराज इस आहिर के छोरा को शास्त्र किसने पढ़ा दिया है? कौन यहाँ इनका प्रवचन सुनने आया है? या जब से हम लोग आए हैं तब से प्रवचन ही देते जा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कथा में एकाग्रता से श्रवण करें। कथा में कहा गया है कि कथा में बैठ करके बात करने से बड़ा कोई पाप नहीं है और कथा में मौन रहने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। इसलिए भगवान की कथा में बैठ करके प्रेम से केवल कथा सुनो।
भगवान की कथा में बैठ करके बातचीत करना महाराज ये सबसे बड़ा पाप। अब मौन होकर के एकाग्रता से भगवान की कथा श्रवण करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं।